154। कौन सी दवाई, कौन से थ्रैश होता है, किससे? कैन DDLB कैन से वाजाइनल थ्रैश हो सकता है, माउथ का थ्रैश हो सकता है, ठीक है। 155। कौन सी एंटीबायोटिक दांतों के कलर ख़राब करती है? तो डेट इज़ टेट्रामाइसिन। टेट्रा तिथ से रिलेटेड आ गया ना, तो तिथ ख़राब करती है, लगी समझ के नहीं? पेंसिलिन से एलर्जी हो सकती है। 156। सीक्वेंस क्या होता है बैक्टीरियोफेज, यानी कि बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं? वायरसेस का जब बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। सबसे पहले लैंडिंग होती है, फिर टेल कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर पेनिट्रेशन, फिर DNA इंजेक्शन होता है, ठीक है ना। अगला ऑप्शन, एथलीट फुट इस डिजीज़ काज्ड बाय, ये फंजाई से ही होती हैं। फंजाई की इतनी बीमारियाँ लिखी हुई हैं, उनमें से एक बीमारी ये भी है। कैंडिडियल कैन भी उससे है, पोलियो वायरसेस, ये पोलियो वायरसेस से होती है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस से होती है, ये सारी किससे होती है? फंजाई से। 158। कौन सी डिजीज़ HIV से, HIV किसको मेनली इन्फेक्ट करती हैं? तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, बार बार बुक की लाइन होती है। अगला, हेपेटाइटिस इज क्लासिफाइड एज, रेट्रोवायरसेस होती हैं, ऑन्को भी होते हैं, लेकिन इसको मोस्टली रेट्रो, क्योंकि इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपकी बुक में स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्फेरिकल होता है, इसके अंदर 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं, तो ये रेट्रोवायरसेस में भी इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। 160। साइनोबैक्टीरिया आर फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, ये ट्रू बैक्टीरिया होती हैं, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। आगे 161। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन सर्टेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोर्स होंगी या दूसरा सिस्ट होंगी, जो स्पोर्स पेस्ट होती हैं अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। 162। राइजोपस में जाइगोट टेम्परेरी डोरमेंट, देखो जाइगोपस आ गया, राइजोपस आ गया, जाइगोट आ गया, जाइगोट ने क्या बनाना है? जाइगोस्पोरी तो बनाना है, जाइगोट है ना, तो जाइगोट ने जाइगोस्पोर, ये बैक्टीरिया फंजाई की क्लासिफिकेशन है जाइगोमाइसिटीज, उसके अंदर ये वाला है, हाँ जी। 163। ऑल वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पार्टिकल्स या पैरासाइट्स, ठीक है। अब आगे आ जाए 160, बाकी सारे हमने रिवाइज किए हुए हैं। साइनोबैक्टीरिया आर फोटोऑटोट्रॉप्स, ये भी पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। अब आ जाए 164 के ऊपर, सारे हमने रिवाइज किए हुए, हमारे पास अब रह गया है 164, ठीक है। अब हम 164 को देखते हैं। मैनी बैक्टीरिया आर मोटाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, हमने बैक्टीरिया में पढ़ा, लेकिन ये याद रख लें बैक्टीरिया के जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है वो होती हैं सेल मेम्ब्रेन, उसका DNA और उसका साइटोप्लाज्म और राइबोसोम, ये 4 चीज़ें एसेंशियल है, बाकी जितनी भी है वो उसकी नॉन एसेंशियल होती है, ठीक है। आगे 165। डैश इज़ एन इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प इन सेल डिवीजन, मीजोसोम्स पढ़ा हुआ है हमने इसका, ठीक है। मीजोसोम्स सेल डिवीजन में मदद देती होती हैं, ठीक है। अब आगे आ जाओ 166। डैश इज़ अ यीस्ट डेट ग्रो इन्फेक्शन, माउथ और वजाइना बार बार आ रहा है, कैंडिडिया एल्बिकैन का, देखें हर साल रिपीट, कैंडिडिया एल्बिकैन का जाइगोस्पोर से, एक्टिनोमाइसिटीज से, यीस्ट किससे बिलोंग करती है? एक्टिनोमाइसिटीज से, ये बार बार ऑप्शंस आ रहे हैं, लगी समझ के नहीं? हाँ जी। आगे हमारे पास आ गया 167। DNA मॉलिक्यूल इन प्रोकैरियोटिस, देखें DNA क्या होता है? सिंगल होता है, सर्कुलर, किस में? प्रोकैर, ये बॉक्स बनाया हुआ है आपके बैक्टीरिया वाला चैप्टर में, तो पहला ऑप्शन है। 168। न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चरल नॉट फॉर्म्ड इन गॉबलेट सेल में, तो होते ही नहीं है, सही बात है, उसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता। 169। सेल वॉल स्ट्रक्चर of a cell of unknown origin was studied and found that it contained polysaccharides and linked with short chain of amino acid. तो that is murine peptidoglycan that is present in, हाँ जी, किसमें? बैक्टीरिया में। आगे 172।
Students were asked to give a guess about a unicellular organism that darkly stains nucleus. न्यूक्लियस आ गया ना, जब न्यूक्लियस आ जाए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सर्टेनली अवे एक्सक्लूडेड। देखो किस में न्यूक्लियस नहीं हो सकता, दैट इज़ प्रोकैरियोट्स, और पैराकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, वो बैक्टीरिया। डी जवाब ठीक है इसका। 173 बाइनरी फिशन इज अ करेक्टरिस्टिक सेल डिवीजन नॉट फाउंड इन। बाइनरी फिजन ये प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, यूकैरियोट्स यूग्लिना यूकैरियोट्स है, तो उसके अंदर तो नहीं होगा ना ये। हाँ जी, यूग्लिना यूकैरियोट्स है, दैट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। 174 इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स गट लिविंग सिम्बायोटिक इकोलाई इज फाउंड। कौन सी शेप में हमारे अंदर इकोलाई पाई जाती है, दैट इज़ रॉड शेप। पढ़ा नहीं हुआ बैसिलस में, एक होता है ओवल शेप, राउंड शेप, एक होती है रॉड शेप बैसिलस। ये इकोलाई की शेप क्या होती है, रॉड बैसिलस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस बॉडी, herpes वायरस। द वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मे बी ह्यूमन, मे बी प्लांट्स, मे बी एनिमल्स, मे बी समवन एल्स। In this option, this is bacteria cell, this is a living cell, maybe it is a yes, it is a prokaryote. No matter, viruses reproduce both in prokaryotes and eukaryotes, no matter is it bacteria or an animal or a human. 177 the life cycle in which phage kill, lactic cycle आ जाएगा, जिसमें किल नहीं करता, that is lysogenic cycle। ये आज का हमारा टॉपिक। मैंने मोस्टली कोशिश यही की है कि जो पास्ट पेपर है उसी को रिवाइज़ करवा दिया जाए, क्योंकि मोस्टली ये 3-4 चैप्टर्स होती हैं, पास्ट पेपर में से ही मोस्टली आ जाती होती हैं। वैसे में हम पास्ट पेपर ही रिवाइज़ करें, लेक्चर्स तो हम पढ़ नहीं रहे। कैसे लगी आपको वीडियो, ये हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।